इस कोर्स का पूरा बेनिफिट लेने के लिए कुछ बातों को हमें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम उन बातों को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो फिर इस कोर्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और इसलिए कुछ की फैक्ट्स हैं, उनको आप बार बार दोहराते रहिए। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि ये बातें फिट हो जाएं बिल्कुल दिमाग में। ये केवल यहाँ से सुन के यहीं से आउट नहीं हो जाए, ये अच्छी तरह से फिट हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, हम उस पेन ड्राइव की तरह हैं और लाइफ हमारे अंदर से बाहर झलकती है। जिस प्रकार पेन ड्राइव के अंदर सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स कंप्यूटर पे या स्क्रीन पर नहीं है तो वो पेन ड्राइव में, पर पेन ड्राइव को हाथ में लेते हैं तो पता नहीं चलता कि इसके अंदर फाइल या फोल्डर क्या क्या है। इसको सिस्टम की ज़रूरत होती है और उस सिस्टम में स्क्रीन होना चाहिए। ठीक उसी तरह हम भी हैं और हमें ये लाइफ मिलती है तो कुदरत ने पेन ड्राइव को डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, और जब तक हम जिंदा हैं समझ लीजिए पेन ड्राइव कंप्यूटर से कनेक्टेड है और हमारे अंदर से वो फाइल्स एंड फोल्डर्स बाहर दिखाई पड़ती है। फर्स्ट थिंग हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। सेकंड, हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम केवल उन चीज़ों को मानते हैं जो हमारे कॉन्शियस दिमाग तक आती हैं, जो हमें पता है कि हाँ आज मैंने ऐसा सोचा या आज मुझे ऐसा याद आया था। हम उसी को सच मानते हैं। पर हमें डॉक्टर्स और ब्रेन के साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट्स हों, कोई भी हों, वो कहते हैं कि दिन में 50,000 से 80,000 थॉट्स हमारे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो 50,000 से 80,000 थॉट्स कहाँ हैं? अगर हम पूरे दिन का हिसाब लगाएं, कागज़ और कलम लेकर बैठें और हम सोचें, लिखें, हम आज ये सोचा, आज ये सोचा, आज ये सोचा, अगर हम ये सब करें तो फिर हम 500 थॉट्स भी नहीं लिख पाएंगे। 50,000 और 80,000 तो बहुत बहुत दूर की बात है। पर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट झूठ तो नहीं बोल रहे। डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट झूठ नहीं बोल रहे और इतने सारे थॉट्स हमारे अंदर चलते ही हैं। हमारे अंदर इतने सारे थॉट्स चलते ही हैं तो फिर कहाँ चलते हैं? यहाँ तो नहीं आते। यहाँ तो वही मुश्किल से हम 100, 200, 300, 400 खींच के 500 थॉट्स एक दिन का हिसाब लगाएं तो वो बाकी सारे थॉट्स हमारे ही मन के किसी ऐसे जगह पर चलते हैं जिनका हमें कुछ नहीं पता। वो ही थॉट्स हैं जो कि वो ताकतें हैं जो हमारी लाइफ को हमारे लिए जी रही हैं। हम तो जी नहीं रहे, वो हमारे लिए जी रहे हैं। हम उनके हाथ में बिल्कुल कठपुतली हैं, वो चला रहे हैं हमें और हमें पता ही नहीं है। हम तो इसी को सच मानते हैं, इसलिए उनको कुछ मानते ही नहीं है। जब उनको मानते नहीं है तो वो अपना चल रहा है।
हमें इस बात का पता नहीं है, पर हमें ये मानना पड़ेगा कि अनकॉन्शियस माइंड नाम की कोई चीज़ है और उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी तरफ ध्यान ना देना खतरे की घंटी है और यहीं से चीज़ें उठ कर आएंगी लाइफ सिचुएशन बनकर और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, अनकॉन्शियस माइंड को समझना। तीसरा, नेगेटिविटी कोई कल्पना नहीं है। नेगेटिविटी हमारे अंदर की एक सच्चाई है। क्यों है नेगेटिविटी एक सच्चाई? नेगेटिविटी हमारे अंदर एक सच्चाई है क्योंकि हमने हमारे अंदर की जो दूसरी सच्चाई है उस पर ध्यान नहीं दिया। हम एक्चुअली 3 का कॉम्बिनेशन है। एक वो ताकत है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो एक पावर है, पर वो पावर अपने आप काम नहीं करती। उस पावर को हमें चलाना पड़ता है और हम चला ही नहीं रहे। हम उस पावर को चला ही नहीं रहे। पूजा पाठ अनुष्ठान और कभी कभी कर लिया, ये सब कुछ नहीं, ये सब काम नहीं करेंगी। ये आस्था है डेफिनेटली, पर ये लाइफ सिचुएशन को बदलने में काम नहीं करेंगी। उसी को कर्म कहते हैं और वो आप ही को करना पड़ेगा। आप बिल्कुल विश्वास रख सकते हो। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास बिल्कुल होना चाहिए और विश्वास ही आपको इस रास्ते पर लेकर आया है आज के आप कुछ सीखना समझना चाह रहे हैं अपने बारे में, पर फिर भी कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा। ये एक ताकत है जिसका हाथ आपने पकड़ नहीं रखा और क्योंकि आपने इसका हाथ नहीं पकड़ रखा इसलिए वो दूसरी ताकत जो चारों तरफ इधर उधर जब घूमती फिरती रहती है, वो ताकत आज आप पर हावी है। वही नेगेटिविटी है। वो सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स, वो 50,000 80,000 थॉट्स जो दिन भर में चलते रहते हैं, वही नेगेटिविटी है। आप कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, वो नेगेटिविटी उठकर आ जाती है और रोक देती है, क्योंकि आपका कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। आप मानते भी तो नहीं हो कि अनकॉन्शियस नाम का कोई हिस्सा है। आप तो केवल इसी को सच मानते हो ना, जो कि आपको पता है कि हाँ आज मैंने ऐसा सोचा या आज मुझे ऐसा ख्याल आया। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, कोई ऐसे थॉट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं जिनका मुझे पता नहीं है। ये हम मानने को कहाँ तैयार हैं और इसलिए वो हम पर हावी हैं। यही वो फोर्सेस हैं जो हमारी लाइफ को चला रहे हैं। इस 3 वाले सेटअप में जहां एक तरफ ईश्वर है, एक तरफ नेगेटिविटी है, इसमें मिसिंग कड़ी जो है वो आप खुद हो। आप हो ही नहीं। आप होते वहां सीट पर तो आपने ईश्वर का हाथ पकड़ लिया होता, पर आप तो गायब हो, सीट से गायब हो। आप सीट से गायब हो इसलिए वो नेगेटिविटी सारी आपके ऊपर हावी हो गई। आप तो अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहे। इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि आप इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि मेरे पास पावर है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। आप इस नेगेटिविटी में डूब कर इसी को सच मानकर बैठ गए और आप केवल कॉन्शियस माइंड को इम्पोर्टेंस देते हो। अनकॉन्शियस की सच्चाई को आप जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे, इसलिए ये प्रॉब्लम है। आज ये सारी फोर्सेस आपकी लाइफ को लिव कर रही हैं और आप खुद कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस बाहर आए,
चाहे वो बीमारी बनकर आए, चाहे वो ग्रह क्लेश बनकर आए, चाहे वो नौकरी वाली स्थिति बनकर आए, नौकरी ना मिलने की स्थिति आए, नौकरी मिलकर नौकरी छूट जाने की स्थिति आए, कर्जों वाली स्थिति हो, शादी टूटने वाली स्थिति हो, कुछ भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, सारा का सारा अलार्म की घंटी की तरह है आपके लिए। ये अलार्म की घंटी तब तक बजती रहेगी, बजती रहेगी, बजती रहेगी, नहीं रुकेगी। और ये बज इसलिए रही है क्योंकि आप जग नहीं रहे। जब आप जग जाओगे तो आप इस घंटी को बंद करोगे। जग ही नहीं रहे तो वो तो बज रही है और आप सो रहे हो। तो सोए रहने से अलार्म क्लॉक की घंटी बज रही है। सोए रहने का क्या मतलब हुआ? सोए रहने का मतलब आपको ये सारी बातें जो अभी मैंने समझाई, इनमें से किसी का पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कुछ है, अपने अंदर कुछ है जिसको यूज करके आप हर सिचुएशन बाहर को ठीक कर सकते हो। इस चीज को आप जानते ही नहीं हो। और क्योंकि आप इस चीज को नहीं जानते, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप कुछ करके कर भी नहीं पाओगे कुछ। सोए रहने का मतलब पता ही नहीं है, जिसको अविद्या कहते हैं फिलॉसफी में। इसको बहुत बड़ा दोष माना है। जगने का क्या मतलब हुआ? जगने का ये मतलब हुआ कि आपने अपने लाइफ को खुद चलाने की जिम्मेदारी ले ली। आज आप अपनी लाइफ नहीं चला रहे, आज अपनी लाइफ आप जी भी नहीं रहे। दूसरे जैसा चाहते हैं आप वैसा जी रहे हो। इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, उसकी इच्छा, उसकी इच्छा, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है, ये लोग क्या चाहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, ये आपकी लाइफ है। और ये सब इसलिए है एडजस्टमेंट के नाम पर। आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप परिवार के बाउंड्रीज को तोड़ दो, या आप कुछ आतंकवादी बन के कुछ करो, या आप विद्रोह करो या विरोध करो। ये सब कोई नहीं कह रहा। पर आप अपने आप को पहचानो और अपनी ताकत को अपने हाथ में लो, और आप देखो कि आपने लाइफ में आज दिन तक क्या क्या किया है, और आप सीखो और समझो कि इन चीज़ों को कैसे बदला जा सकता है। अब आप जिम्मेदारी ले रहे हो। अब आप जिम्मेदारी ले रहे हो तो धीरे 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 आपकी लाइफ को पटरी पर तो आना ही पड़ेगा। पर आपने अगर 3-4 दिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करी और फिर बाद में उसको छोड़ दिया तो उससे कोई रिजल्ट मिलने नहीं वाला। ये चीज़ें आपको दिल में बिठानी पड़ेंगी। यहाँ सुनकर बाहर कर दिया ये नहीं, जो कि एक आम इंसान करता है। सुनता है हटा देता है, सुनता है हटा देता है। फिर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ती है कि अब तो कुछ कुछ करना ही पड़ता है। उस समय का इंतज़ार मत कीजिए। रेगुलरली इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर वीडियो को तो बार बार सुनिए और समझिए जब तक ये पूरी तरह से आपके अंदर बैठ ना जाए और आप इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट ना कर लो, तब तक आप इसको सुने, समझें, एक्सेप्ट करें और फिर आगे जैसा जैसा होता है प्रैक्टिस भी करते रहें।